इस बार बंगाल चुनाव में एक और फैक्टर हो सकता है और वो है ओवैसी फैक्टर। बिहार की जीत से उत्साहित ओवैसी बंगाल चुनाव में भी पहुंचे थे, लेकिन बंगाल में ओवैसी की पतंग कट गई। क्यों धरी रह गई ओवैसी की प्लानिंग और कैसे कटी ओवैसी की पतंग, जानिए खबर से। बिहार में 5 विधानसभा सीट जीतने के बाद ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बंगाल में भी पतंग उड़ाने की ठान ली थी। ओवैसी ने पिछले दिनों 2 बार बंगाल का दौरा भी किया था, लेकिन बंगाल में ओवैसी की पतंग उड़ने से पहले ही कट गई। वजह है पार्टी में दो फाड़। बंगाल में ओवैसी की ताकत जमीरुल हसन, जो अब नया संगठन बनाने जा रहे हैं। जमीरुल इंडियन नेशनल लीग की बंगाल इकाई को खड़ा करेंगे। जमीरुल ही AIMIM की पश्चिम बंगाल शाखा के अध्यक्ष थे। अब उनकी नजदीकी TMC के साथ बताई जा रही है। इलेक्शन का बीच में हम किसी को भी अभी प्रार्थी बनाकर खड़ा करेंगे तो बहुत शॉर्ट टाइम है, और हम ये इलेक्शन में नहीं चाहते हैं कि बीजेपी को किसी कीमत पर यहाँ फायदा पहुँचे। तो हमने अपने तौर से, और जब पार्टी में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉन्च करूँगा, तो हमारे तरफ से पहला तृणमूल को फ्री सपोर्ट है। हमारे वर्करों जो भी है तृणमूल के लिए काम करेंगे। मैं भी अगर दीदी चाहेगी 10 दिन उनके लिए काम करने के लिए रेडी हूँ। सूत्रों की माने तो AIMIM के स्थानीय नेता ओवैसी की अब्बास सिद्दीकी से दोस्ती से नाराज चल रहे थे। अब्बास सिद्दीकी पश्चिम बंगाल की फुरफुरा शरीफ दरगाह में पीरजादा है। अब्बास सिद्दीकी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। आरोप लग रहे हैं ओवैसी की एंट्री से सबसे ज्यादा नुकसान TMC को होना था और फायदा बीजेपी को होता, लेकिन अब ये संभावना ही खत्म हो गई। दोनों दलों की प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए। क्यों वो लोग गायब हो गया, इसका उत्तर तो ममता जी दे सकते हैं। देखिए, तृणमूल कांग्रेस का जो विभाजन करने का जो राजनीति है, हिंदू और मुसलमान को बांटने का जो राजनीति है, हिंदू का भीतर अभी चुनाव को ठीक पहले OBC का नाम पर बंटवारा का जो राजनीति है, इसी का कारण ही ये मीम सीम आलू ये सब पार्टी बाहर से आने का हिम्मत कर रहा है। पश्चिम बंगाल जैसा राज्य, उसका अभी उसका जरूरत नहीं, उसको भाईजान मिल गया। ये माहौल बनाया जा रहा था, लेकिन सभी को पता है, मनी मंद सबको पता है कि आप जितना भी वाहिनी ले आइए वहाँ से, लेकिन अकेली हमारी जो शेरनी है, हमारे बंगाल की अनुप्रेरणा जो है ममता बनर्जी, शी इज़ अ फाइटर एंड शी विल ऑलवेज बी अ फाइटर, एंड दैट्स द रीज़न क्यों मैं ये पार्टी ज्वाइन भी किया हूँ, एंड देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन एट ऑल। राजनीति के जानकार कह रहे हैं इस टूट के बाद ओवैसी का बंगाल में वजूद बचा ही नहीं, क्योंकि बंगाल के ज्यादातर मुस्लिम बांग्ला भाषी हैं और उन पर ओवैसी के भाषणों का जादू नहीं चलता। तो रूरल जोन में जो काम करेगा वो बंगाली का कल्चर जो काम करेगा, और जो भाईजान का जो पार्टी आ रहा है, अभी सेकुलर फ्रंट आ रहा है, वो उसका ऑल्टरनेटिव आ गया, मीम का ऑल्टरनेटिव भी आ गया, जिधर वो नामशूद्र सबल्टन ग्रुप्स मुस्लिम्स को लेकर एक साथ काम कर सकते हैं। उसका बांग्ला जो भाषा का जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो फ्लोट कर सकता है ये पॉलिटिकल एजेंडा में। मीम का ये पॉलिटिकल कल्चर बंगाल में नहीं है। 2011 की जनगणना के मुताबिक बंगाल की कुल आबादी है 9 करोड़ 12 लाख। बंगाल में मुस्लिम आबादी है 2 करोड़ 40 लाख, यानी करीब 27%। पश्चिम बंगाल में करीब 135 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल मानी जाती है। इन्हीं सीटों और वोटों की वजह से ओवैसी बंगाल का खेल खेलने निकले थे, लेकिन पहले ही उनकी पतंग कट गई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।